हाय दोस्तों, मैं सुनील बगड़िया कामरा कोचिंग श्री गंगानगर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अपन अगले जो पॉइंट की बात करेंगे कि आगे और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं घातांक करने से। आपको ये तो पता है कि घातांक करने से हर बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगला जो मैं क्वेश्चन आपके सामने शेयर करने वाला हूँ ये है, यदि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर और बराबर में लिख दिया 0 है, तो बताइए x y और z का मान क्या होगा। x, y, z का मान क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों सोचिए इसका आंसर क्या होगा। एक बार दिमाग लगाइए कि हाँ ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर अपन कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ आपको दिया हुआ x माइनस ए का होल स्क्वायर है प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर है प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या है 0। तो यहाँ मैं इसको लिखूँगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा जेड माइनस सी का होल स्क्वायर और बराबर क्या है 0। तो मैं क्या रखूँ x, y और z की जगह कि इसका मान क्या हो जाए 0 हो जाए। तो यहाँ ध्यान से सुनिए, मैंने x का मान यहाँ मैं रख देता हूँ a, तो a माइनस ए क्या हुआ 0 और 0 का आप स्क्वायर करोगे वो क्या हो जाएगा 0। यहाँ y का मान क्या रखूँ तो आप कहोगे सर b रखूँ, तो b में से b निकला तो क्या हुआ 0 और 0 का स्क्वायर करोगे तो वो क्या हो जाएगा 0। यहाँ z की जगह क्या रखूँ तो आप कह दोगे सर c रख दो, क्या रख दो c रखते c माइनस सी क्या होता है 0 और 0 का स्क्वायर क्या होगा 0। तो यहाँ भी 0 बना, यहाँ भी 0 बना, यहाँ भी 0 बना, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर क्या होता है 0। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि x, y और z की अगर मैं बात करूँ तो x बराबर a होगा, y बराबर सर b होगा और z बराबर क्या होगा c। तो अपना फाइनल जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा a, b और c, यानी x, y, z की जगह आप क्या रखो a, b और c रखो ताकि इसका मान क्या हो जाए 0। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा x का मान तो a, y का मान है b और z का मान है मेरे प्यारे दोस्तों c। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा है तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका और लोगों को शेयर करें दोस्तों, कमेंट करें। आगे देखिए अगले क्वेश्चन की अपन बात करें। अगला क्वेश्चन इससे भी अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। वहाँ जहाँ अपन ने x, y, z का मान रखा वैसे ही वहाँ रखना है। जैसे मान लीजिए कि मैंने x, y, z और इसके आगे मैंने a लिखा है, इसकी जगह अगर मैं 2 लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ 2, इसकी जगह मैं 3 लिख देता हूँ और इसकी जगह मैं 5 लिख देता हूँ और नीचे क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। क्वेश्चन में आपको पूछ लिया x प्लस 2y प्लस z का मान क्या होगा, x प्लस 2y प्लस z का मान क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों पहले इसको देखना है कि ये हुआ कैसे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा मैंने x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा z माइनस 5 का होल स्क्वायर और बराबर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, बराबर में 0 आना चाहिए। तो यहाँ मैं लिखूँगा x प्लस 2y प्लस z, इसका मान अपन को निकालना है। तो मैं सर x का मान क्या रखूँ कि ये 0 हो जाए, तो आप देखते कहोगे कि सर 2 रख दो, क्या रख दो 2। तो 2 माइनस 2 क्या होता है 0। यहाँ y का मान क्या रखूँ तो आप कहोगे 3 रखो, तो 3 माइनस 3 क्या होता है 0। या मैं z का मान क्या रखूँ तो आप कह दोगे 5 रखो, तो 5 माइनस 5 क्या होता है 0। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या होगा 0 होगा। यहाँ मैं x का मान क्या रख दिया, मैंने 2 रख दिया। y का मान यहाँ क्या रखूँ तो आप कह दोगे, देखिए x की जगह क्या दिया हुआ है 2, तो 2 रख दिया प्लस y की जगह क्या दिया हुआ 2 इंटू वाई, वाई का मान कितना है 3, तो 3 को 2 से गुणा किया, 3 को 2 से गुणा किया 6 बना और z का मान अपने पास कितना है 5, तो ये 5 आ गया। तो यहाँ से मैं देखूँगा तो 2 प्लस 6 प्लस 5 इनका जब टोटल किया तो 11 और 2 कितना हुआ 13। तो अपना फाइनल जो आंसर है वो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 13 हो जाएगा। आप एक ऐसी वैल्यू रखिए ताकि इसका मान किसके बराबर हो जाए 0 के बराबर। जैसे x की जगह 2 रखा तो 2 माइनस 2 क्या हुआ 0, y का मान 3 रखा तो 3 माइनस 3 क्या हुआ 0, z की जगह 5 रखा तो 5 माइनस 5 क्या हुआ 0। तो आपको पता है कि 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या होता है 0 होता है।
और आपको ये पता चल गया कि x की जगह x का मान रखो, y की जगह y का मान रखो और z की जगह किसका रखो मेरे प्यारे दोस्तों, z का मान रखो। रखा तो क्या आया, अपना फाइनल आंसर 13 आया। एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूँ, उसको ध्यान से आप देखना। जैसे क्वेश्चन यही है लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ, यहाँ वाला और यहाँ वाले की बात करते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 1 का होल स्क्वायर और बराबर क्या कर दिया मैंने, 0 कर दिया। है तो बताइए 2x प्लस 2y प्लस z का मान क्या होगा। आपको एक समीकरण दे दिया, इस समीकरण को आपको 0 के बराबर करना है। 0 के बराबर करने के बाद x, y और z का जो मान आपने निकाला है वो कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। और यहाँ रखकर अपना आंसर देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो सोचिए मित्रों, क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में कि इसका मान 0 के बराबर हो जाए। तो आपका जो दिमाग हो रहा काम कर रहा होगा, आपने ऐसा सोचा होगा जो मैं सोचने वाला हूँ। यहाँ देखिए x प्लस 2 का क्या दे दिया, होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का क्या दे दिया, होल स्क्वायर प्लस z माइनस 1 का क्या दे दिया, होल स्क्वायर बराबर क्या हुआ, 0 हुआ। तो मैं इनको 0 के बराबर कैसे लेके आऊँ, तो अपना दिमाग काम कर रहा होगा कि सर x की जगह आप -2 रखो, यानी -2 में अगर 2 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ मैंने रख दिया -2। y का मान क्या रखूँ, तो आप कहोगे 3 रखो, तो 3 माइनस 3 क्या हुआ, 0। और z की जगह रखो सर 1, तो 1 माइनस 1 क्या हुआ, 0। क्या ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ ध्यान से सुनिए दोस्तों, x का मान क्या है, -2, y का मान क्या है, +3 और z का मान क्या है, 1। तो ऐसा ही मान इसमें आप पुट कर दो जो समीकरण दिया जिसका मान पूछा है। तो इसने कहा 2x 2y और प्लस क्या दे दिया, z। तो x का मान 2 रखा है, क्या रखा है, 2 गुणा -2, क्योंकि x का मान अपन ने क्या निकाला, -2 निकाला है, प्लस 2 इंटू वाई। वाई का मान कितना है, 3, तो गुणा कर दो इसको 3 से। और z का मान कितना है, 1, तो 1 रख दो। तो 2 को अगर मैं 2 से गुणा करूँगा तो -4 बना। ये कितना हुआ, 6 हुआ। ये कितना हुआ, 1। तो 7 प्लस का हुआ और 4 माइनस का। तो 7 में से 4 गया मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बच गया, 3। तो इसका फाइनल जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा है तो दोस्तों शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के बारे में बताएं कि ऐसे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल, बैंक और रेलवे जैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप देखो तो फर्स्ट ग्रेड की जो एग्ज़ाम होती है वहाँ भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं आपको। इनके अलावा रीट के एग्ज़ाम देखो तो वहाँ भी आपको मिलते हैं। मेरे दोस्तों कि मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। आगे वाले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, इससे भी बेटर क्वेश्चन देता हूं जो एग्ज़ाम में कई बार आपको पूछा जाता है। तो ध्यान से देखिए, यदि x² प्लस y² प्लस z² बराबर हो गया 2 इंटू x माइनस वाई माइनस z, और इधर आपको -3 दे दिया है, तो x प्लस वाई प्लस z का मान क्या होगा, इसके बारे में आपको पूछा है। ये एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में कि x y z का मान मैं कैसे निकालूं। तो ध्यान से सुनिए, क्या मैं इस समीकरण को ऐसे लिख सकता हूं, x² प्लस y² प्लस z² बराबर हो जाएगा, इसको इससे गुणा किया तो ये 2x बना, इसको इससे गुणा किया तो -2y बना, इसको इससे गुणा किया तो -2z बना, और माइनस में कितना है, 3 है। अब मेरे दोस्तों x की वैल्यू x के पास लेके आऊँगा, y की वैल्यू y के पास, z की वैल्यू z के पास, और जो 3 दिया हुआ इस 3 के मैं टुकड़े करूँगा किस रूप में,
3 को टुकड़े करूँगा तो -1 और -1। तो आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, सर ये x प्लस वाई का होल x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, या z माइनस 1 या z प्लस 1 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से x स्क्वायर दिया हुआ है, इसके पास x की वैल्यू लेके आया, तो ये प्लस का इधर आते किसका हुआ, माइनस का, तो ये हुआ 2x। एक इधर से ले लेता हूँ तो इधर आते किसका हो गया, प्लस का हो गया। देखिए ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो आप कहोगे बिल्कुल बन रहा है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया। इसको खोल के दिखाता हूँ दोस्तों, x माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, a का मान है x तो x स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस का चिन्ह है तो -2a, a का मान है x, b का मान है 1, x को 1 से गुणा किया तो x बना, तो 2x हुआ। b स्क्वायर, b का मान कितना है 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यही बन रहा है अपना। ऐसे ही आप इधर देखिए आगे y स्क्वायर दिया हुआ, y के पास y की वैल्यू ले आओ, ये किसका है, माइनस का, इधर आते किसका हो गया, प्लस का, तो ये हुआ 2y। ये -1 है, इधर आते किसका हो गया, प्लस का हो गया, फिर प्लस है z स्क्वायर, ये 2z इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 2z बना, ये 1 इधर आया तो किसका बना, प्लस का 1 बना, और बराबर में क्या आ गया, 0। तो देखिए ये फॉर्मूला अपना क्या बन गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, y प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या बना, y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये फॉर्मूला क्या बन गया अपना, तो आप कह दोगे z प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बराबर में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 0 है। क्या है, 0। तो यहाँ x का मान क्या रखूँ तो आप कहोगे 1 रखो, y का मान क्या रखूँ तो आप कहोगे -1 रखो, z का मान क्या रखूँ तो -1 रखो, यानी कि 1 में से 1 निकला, क्या बचा, 0 बचा, और 0 का वर्ग क्या होता है, 0। -1 में +1 जोड़ेंगे क्या हुआ, 0, 0 का वर्ग होता है 0। z का मान क्या रखूँ, -1 रखूँ, यहाँ प्लस का 1 है तो -1 में +1 जोड़ा तो क्या हुआ, 0, यानी 0 + 0 प्लस क्या होता है, 0, तो आप कह दोगे 0। यहाँ किसका मान पूछा है आपको, तो आप कहोगे x + y + z का मान पूछा है। x का मान क्या है तो आप कह दोगे 1 है, y का मान क्या है, -1, z का मान क्या है, -1। -1 से +1 कट गया तो बच गया क्या, -1, तो अपना फाइनल जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि दोस्तों ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों, आगे मैं कुछ फॉर्मूलों की बात करने वाला हूँ कि फॉर्मूले कैसे बने और क्या क्वेश्चन फॉर्मूले से बनता है। आपको दे देता है, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, मैंने आपको कहा कि यदि x + 1/x बराबर a है तो बताइए x² + 1/x² का मान क्या होगा, मान क्या होगा। आपको दिया क्या है दोस्तों, x + 1/x बराबर इसने a दे दिया और पूछ लिया क्या, x² + 1/x² का मान पूछा है। तो मैं कैसे करूं इस क्वेश्चन को, तो ध्यान से देखिए, इधर वर्ग में संख्याएं दी हुई है, किस में दी हुई है, वर्ग में संख्याएं, तो मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा, वर्ग। तो मैंने इधर भी वर्ग कर दिया, यानी आप ऐसे लिख सकते हो कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो ये हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a²। क्या ये x को मैं a मान लेता हूँ और 1/x को मैं क्या मान लेता हूँ, b। क्या ये a + b का होल स्क्वायर बन रहा है अपना, क्या ये a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो आप कहोगे बन रहा है। और a + b का होल स्क्वायर जो बनता है उसे आप ऐसे तो खोलोगे, यानी a + b के होल स्क्वायर को क्या लिखोगे आप, a² + 2ab + b², होता है कि नहीं होता, a² + 2ab + b² होता है। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ a का मान कितना है, तो आप कह दोगे a का मान x है, तो आप लिखोगे यहाँ x², यानी a² हुआ प्लस 2, a का मान क्या है x, तो x लिख दीजिए, और b का मान क्या है 1/x, तो 1/x आ जाएगा,
फिर देखिए 2ab हो गया अपना, a का मान x था, x रखा, b का मान 1/x तो 1/x रखा, प्लस क्या हो जाएगा, b का मान क्या दिया हुआ 1/x दिया हुआ है, तो b स्क्वेयर करना है तो 1/x स्क्वेयर हो जाएगा, बराबर में है a स्क्वेयर। क्या x से x कट गया, क्या x से x कटेगा, तो आप कहोगे बिल्कुल कटेगा, लेकिन अपन को मान किसका चाहिए, x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर का चाहिए। तो सर x स्क्वेयर तो ये दिख रहा है और 1/x स्क्वेयर ये दिख रहा है, तो ये दो बीच में पड़ा उसको उधर भेज देते हैं। तो x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर बराबर हो जाएगा a स्क्वेयर, क्या हो जाएगा a स्क्वेयर, ये दो उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि अगर x प्लस 1/x बराबर क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, तो x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर का मान क्या हो जाएगा, a स्क्वेयर माइनस 2 हो जाएगा। यानी आपने कुछ नहीं किया, आपने दोनों तरफ क्या किया, इस समीकरण का वर्ग किया है। वर्ग करने पर क्यों किया वर्ग, क्योंकि आपको ये वर्ग संख्याओं में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ दोस्तों, वर्ग संख्याओं में। एग्जाम में आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि x प्लस 1/x का मान हो सकता है या नहीं हो सकता, तो याद रखना मेरी बात, कभी भी अगर आपको x प्लस 1/x का मान जब भी पूछे तो इसका मान -2 से 2 के बीच नहीं होता। मैं एक बार लिख देता हूँ, ध्यान से सुनिए, x प्लस 1/x का मान कभी भी, x प्लस 1/x का मान कभी भी -2 से 2 के बीच नहीं होता है, नहीं होता है। आरटेट में ये क्वेश्चन पूछ लिया था, रीट 2012 की बात कर रहा हूँ। x प्लस 1/x का मान कभी भी किसके बीच में नहीं होता, -2 से 2 के बीच में नहीं होता। और ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात बताई है आज के लिए, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपको सीधा सा पूछेगा कि x प्लस 1/x का मान किससे किसके बीच निर्धारित नहीं होता, तो सीधा सा तरीका है कि आप कोई भी वैल्यू रख लो x की, उसका मान -2 से 2 के बीच नहीं आएगा। और याद रखना, जब भी आपको x प्लस 1/x का मान अगर 2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x का मान अगर 2 दिया हुआ है और आपको पूछ ले कि x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर का मान क्या होगा, तो 2 ही होगा। क्या होगा, 2 ही होगा। और ध्यान रखना मेरी बात, ये x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर की बात नहीं है, x की घात में कितनी ही बड़ी संख्या रख दो, जैसे मैंने x की पावर 13 प्लस 1/x की पावर 13 रख दिया, तो भी इसका आंसर कितना आने वाला है, 2 ही आने वाला है। मान लीजिए कि और भी इससे बड़ी संख्या आप रखना चाहो, तो मैंने रख दिया x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, तो भी इसका मान क्या आने वाला है, 2 ही आने वाला है। याद रखना, जब भी x प्लस 1/x का मान 2 मिले तो x की घात में कितनी ही बड़ी संख्या हो, उसका मान कितना होगा, 2 होगा। तो कुछ क्वेश्चन फिक्स होते हैं मैथ में, जिनको आप बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा और वो बार बार एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी अपन मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।